तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लाई हूँ जिस स्टोरी का नाम है सिकंदर और पुरु। तो आज की वीडियो हम लोग समझेंगे कि सिकंदर और पुरु, जो एक सिकंदर के साम्राज्य में पुरु आए थे और वहाँ पे कुछ बातें हुई, फिर क्या होते हैं वो सब हम लोग समझते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थान सिकंदर का युद्ध शिविर, समय संध्या। स्थान मतलब किस जगह पे हो रहा है, सिकंदर का युद्ध शिविर है, ठीक है। और समय क्या है, संध्या मतलब इवनिंग का टाइम है, ओके। सो सिकंदर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। सिकंदर जो थे अपने दरबार में सिंहासन में बैठे थे। सेल्यूकस, यूमनीस और दूसरे दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। और अलग अलग जो इंसान थे वहां के राजा के पास, सिकंदर के पास सेल्यूकस थे, यूमनीस थे और जो जितने भी दरबारी थे वो अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तो क्या हुआ फिर, दरबारी में समर पुरु का पुत्र भी है जो यूमनीस वेश में है। तो क्या था, दरबारी में जो था वो पुरु का पुत्र, मतलब पुरु जो थे वहां पे जो आए थे राजा, उनका पुत्र भी था, लेकिन वो अपने वेश में था, वो नॉर्मल सा कपड़ा पहन के वहां पे बैठा था, ठीक है, यूमनीस वेश में था, ठीक है। सिकंदर के सिर के ऊपर अरस्तु और होमर की तस्वीरें लगी है। और सिकंदर जो थे उसके सिर के ऊपर अरस्तु और होमर की तस्वीर होगी, जो उसका मे बी उनके एंसेस्टर हो या फिर उनके कोई होंगे मेंबर, तो वैसे ही लगा था उनका, ठीक है। एकाएक सिकंदर खड़ा होता है और बोलने लगता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। क्या होता है कि सिकंदर खड़ा हो जाता है और कुछ बोलने लगता है, उसके कारण क्या होता है, दरबार में सन्नाटा छा जाता है। देखते हैं अब सिकंदर क्या बोलता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सिकंदर क्या बोल रहा है। जीत के अमर देवताओं की तारीफ हो जिन्होंने हमारी मदद की और हम भीषण युद्ध में विजय हुए। तो वो जो है वो तारीफ करने के लिए कह रहा है अपने देवताओं की, जिन्होंने उनकी मदद की, जिसके कारण वो युद्ध में विजय पा पाया, ठीक है, मतलब जीत पाया। हम अपने तमाम सिपाहियों की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करते हैं। और वो जो है अपने अलग अलग सिपाही जो थे और अलग अलग इंसान से उनकी तारीफ कर रहा है जो उनकी खुशियों में शामिल थे, ठीक है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा हम उन बहादुरों की तारीफ करते हैं जो आज की खुशियों में शामिल नहीं है, मगर जिनकी रूहें मौत के पर्दे के पीछे से हमारी खुशी देखती है और देख देख कर मुस्कुराती है। सिकंदर जो है वो अपने एंसेस्टर जो थे, उनके जो पूर्वज थे, उनकी भी तारीफ कर रहे हैं, जो उनके खुशी में शामिल तो नहीं, लेकिन जो मौत के पर्दे मतलब जो मर गए हैं और उनकी खुशी को देख के मुस्कुराते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। यूनान जिंदाबाद, यूनानी जिंदाबाद, यूनान शहीद जिंदाबाद। तो जिंदाबाद करने लगते हैं, यूनान शहीद, यूनानी जिंदाबाद और यूनान शहीद जिंदाबाद, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दरबारी ऊंचे स्वर में, अलेक्जेंडर जिंदाबाद, निकोटर जिंदाबाद, यूनान शहीद जिंदाबाद। समर चुप रहता है। समर कौन है, जो पुरु का पुत्र है, वो चुप रहता है। उसके साथ बैठे दरबारी उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं और समझने का यत्न करते हैं कि यह जीत के जय जयकार में शामिल क्यों नहीं है। क्या जो समर था वो शांत रहता है और उसको कोई मतलब नहीं होता दरबार में क्या हो रहा है। और जो दरबारी बैठे थे उनकी तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि ये जीत की खुशी में शामिल क्यों नहीं है। तो सिकंदर, हम इजाज़त देते हैं आज की कार्रवाई शुरू की जाए। सिकंदर कहते हैं कि चलिए आज की कार्रवाई जो उसको शुरू किया जाए, मतलब इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। सो फिर क्या होता है कि सिकंदर बैठ जाता है। सिकंदर जो है बैठ जाता है। यूमनीस हाथ से इशारा करता है, इनके साथ ही बाजा बजने लगते हैं। फिर बाजा बजना स्टार्ट हो जाता है। समर बड़े ध्यान से देखता है। राजा पुरु 4 यूनानी सिपाहियों के पहरे में लाए जाते हैं। जो राजा पुरु थे, जो समर के जो पिताजी थे, वो एक किंग थे और वो जो सिपाही थे उनके साथ आ रहे थे और उनके हाथ में हथकड़ी पहनी गई थी। देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है आगे। तो क्या होता है देखते हैं। उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में जंजीर है, ठीक है। उनके हाथ में हथकड़ियाँ थी और पैरों में जंजीर से बांध दिया गया था। वह इस समय बंदी है, मगर उनके तेज अभी वैसे ही है, मतलब वो उस टाइम बंदी है, मतलब वो प्रिजनर थे, लेकिन तब भी उनके चेहरा पे जो शार्पनेस था, वो जो दिख रहा था वैसा एकदम, उनको कोई डर नहीं था, उनको किसी बात का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। सो समर तलवार पर हाथ रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो समर था उनका बेटा, वो तलवार पर हाथ रख के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सिकंदर खड़ा हो जाता है, बाजा बंद हो जाता है। सिकंदर फिर क्या होता है, खड़ा हो जाता है, क्योंकि राजा पुरु आ चुके थे, तो वो सिकंदर खड़ा हो जाता है और राजा बजना बंद हो जाता है। समर हैरान होता है। राजा पुरु शान और शांति से खड़े रहते हैं, जैसे उन्हें इस दरबार से कोई वास्ता नहीं है। जो राजा पुरु थे वो शांति से खड़े थे, जैसे कि उन्हें इस दरबार से कोई मतलब नहीं है। तो आगे क्या होता है, सिकंदर, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, हमारा दरबार आपका स्वागत करता है। हम आपका स्वागत करते हैं।
हमारा स्वागत कबूल करे। तो महराज जो सिकंदर थे, अलेक्जेंडर, तो बोलते हैं कि महराज पुरु को कि हम आपका स्वागत करते हैं, हमारा दरबार जो आपका स्वागत करता है। तो पुरु क्या कहते हैं, अगर स्वागत का मतलब हाथ की हथकड़ियाँ दिखाकर हथकड़ियाँ पहनाना है तो हम मानते हैं कि आपने स्वागत की सारी शर्तें पूरी की है, वरना बात अधूरी छोड़ देते। जो पुरु थे वो कहते हैं कि अगर स्वागत का मतलब हाथ की हथकड़ियाँ पहनाना है तो हम आपका स्वागत को कबूल करते। ठीक है, तो आगे क्या होता है देखते हैं फर्दर। सिकंदर नाराजगी से, सेल्यूकस महाराज को हथकड़ी किसने पहनाई? हम चाहते हैं दरबार के बाद इसका पता लगाया जाए और जिसने यह गलती की है तो उसे सजा दी जाए। राजा पुरु से, महाराज हमें अपनी आदमियों की गलती का अफसोस है, उन्होंने गलती की है। सिकंदर जो है नाराजगी से कहते हैं कि सेल्यूकस ये हथकड़ी किसने पहनाई है? जिसने पहनाई उसके बारे में जानेंगे दरबार के बाद। सेल्यूकस जो थे उन्हें महाराज सिकंदर ने कहा। ठीक है, तो वो राजा पुरु की तरफ देख के कहते हैं कि मेरे आदमियों से गलती हुई, उन्हें गलती का पछतावा हो रहा था। ठीक है, सिकंदर बैठ जाता है, दरबार के लोग भी बैठ जाते। सिकंदर अब बैठ गए अपने सीट पे और सारे लोग जो थे दरबारी अपने अपने जगह पे बैठ गए। इसी बीच सेल्यूकस पुरु की हथकड़ियाँ खोल देता है। समर के चेहरे पर खुशी झलकती है, वह राहत की सांस लेता है। और उसी समय ना सेल्यूकस जो था वो महाराज पुरु के हाथ से हथकड़ियाँ खोल देता है और समर जो होता है उनका बेटा, उनके चेहरे पर एक राहत की सांस आई कि हाँ चलो सही है, अब उनका जो हथकड़ी खुल गया तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सिकंदर, महाराज पुरु आपने देखा हमारी तकदीर बड़ी है जिनमें आपको एक ही दिन में जीत लिया। सिकंदर कहते हैं महाराज पुरु को कि देख सकते हैं कि हमारी तकदीर कितनी बड़ी है, हमने आपको एक ही दिन में जीत लिया। पुरु ने कहा निर्भयता से, मतलब फियर से कहते हैं, हमें आपकी तकदीर से नहीं आपके धोखे से जीता गया है। अगर आपकी तकदीर इतनी बड़ी है तो आपके दिन के उजाले में नदी क्यों न पार की, आपने रात का सहारा क्यों लिया? तो ऐसा बताते हैं कि आपके तकदीर ने नहीं, आपके जो धोखा उन्होंने जीता है। तो सिकंदर कहते हैं प्यार और जंग में धोखाधड़ी होती है। तो सिकंदर कहते हैं कि प्यार और जंग में दोनों में धोखाधड़ी होता है, ये कॉमन है। ठीक है, सो पुरु कहते हैं तो पुरु क्या कहते हैं कि तो क्या राजदूत के वेश में आए बादशाह को मारना ठीक था? उन्होंने कहा, उनको गलती बताई कि राजदूत के वेश में जो आए थे उन्हें मारना जरूरी था। तो सिकंदर, या आपने हम पर मेहरबानी नहीं की है, आपकी ताकत पर भरोसा किया है और आपके मालूम हो या आपकी गलती हो, क्या आज आप अपनी गलती पर अफसोस नहीं करते? तो ऐसा सिकंदर कहते हैं। तो पुरु क्या कहते हैं, अगर हम ऐसी गलतियां करके 1000 बार पकड़े गए तो और इनके बाद भी हमें अफसोस नहीं होगा, तो हम फिर